Hello friends and welcome back to my channel. Today we have Myra with us. She is an experienced Shopify developer and she left her job to become a full-time freelancer. Myra ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी to become a full-time freelancer and Myra is going to share her experience and how she get her first client on Upwork. जो भी client Myra को मिलते हैं वो सारे उनको Upwork के थ्रू ही मिलते हैं. She is going to help you and guide you about what is e-commerce and what is Shopify. आखिर हम Shopify पे कैसे काम कर सकते हैं. She is also going to share some resources and some tools that are going to help you. अब आपको इस वीडियो के बाद कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि हाउ टू बिकम अ शॉपिफाई डेवलपर, ये आखिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कैसे होता है और आखिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं. सो लेट्स वेलकम मायरा. हाय मायरा. हाय अंशुल. लेट्स स्टार्ट के आखिर आपने अपनी फ्रीलांसिंग की शुरुआत कहाँ से की थी, आखिर आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला था. ओवर टू यू. तो मैंने जो है डिग्री ली हुई है कंप्यूटर साइंस में और मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. बट मैंने कभी भी ई कॉमर्स की तरफ इतना फोकस नहीं किया था. तो जब मेरी फ़र्स्ट जॉब थी उसमें मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर थी और बेसिकली फ्रंट एंड की साइड थी. तो मेरा इतना कोई एक्सपोजर ई कॉमर्स की साइड नहीं था. बट हम लोग काम करते थे सॉफ्टवेयर पे. तो उस वक्त मुझे ई कॉमर्स के बारे में पता चला. उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ई कॉमर्स है क्या. तो जब मैंने सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. जब आपको सेलर्स को इतनी अच्छी एक चीज़ मिल रही है और बायर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आपस में कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. तो जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि ऑब्वियसली जॉब्स की खुद अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आप अपने फ्लेक्सिबल आवर्स हर जॉब में आपको नहीं मिलते. तो मैंने जॉब छोड़ी और अगस्त में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी. बहुत ही छोटे स्केल पे स्टार्ट करी थी. मेरे पास कुछ भी नहीं था. $0 से स्टार्ट करी थी और आज हमने $1000 मैंने और मेरे हस्बैंड के साथ में उन्होंने मिलके हम लोगों ने अर्न किए हैं. फ्रीलांसिंग बेसिकली कोविड के टाइम था. मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स ने कोविड के टाइम स्टार्ट की होगी. तो उस वक्त स्टार्ट की फ्रीलांसिंग और आज फ्रीलांसिंग के थ्रू ही मैंने अपना IT सर्विस का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और अभी वो भी हमारा प्रोग्रेस करता जा रहा है. तो ये मेरी जर्नी है स्टार्ट से लेके अब तक की. ई कॉमर्स होता क्या है एंड आप कहाँ शॉपिफाई पे कैसे काम करते हैं. अगर कोई बिगनर है, दे डोंट नो अबाउट ई कॉमर्स, तो क्या है आखिर ये फील्ड. तो ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग की तरह एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बायर्स और सेलर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरनेट. ठीक है. तो आप कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी सेल कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स. इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन कनेक्ट करता है अपने बायर्स को, जो है वो सेलर से कनेक्ट करता है. और आप किसी भी तरह की चीज़ बेसिकली ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स है. और ई कॉमर्स में जिसको आना हो तो बेसिकली ई कॉमर्स में कोई भी आ सकता है. ये नहीं कि डेवलपर ही आएगा. और ई कॉमर्स में आ सकता है कंटेंट राइटर, ई कॉमर्स में आ सकता है SEO करने वाले, ई कॉमर्स में आ सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स. बिकॉज ई कॉमर्स जैसे एक आप ऑनलाइन शॉप देखते हैं, आप अमेज़ॉन देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है तो उसमें कंटेंट राइटर्स का काम आ जाता है, SEO का काम आ जाता है. आपकी शॉप की विजिबिलिटी, सर्च विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको SEO चाहिए होता है तो आपको SEO मिल जाएगा. इस तरह डेवलपर्स हैं वो आपका स्टोर फ्रंट क्रिएट करके उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इसमें फ्रंट एंड डेवलपर काम आते हैं. बैक एंड डेवलपर्स आपको जब काम आएंगे ई कॉमर्स में, जब आपको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी डालनी हो जो प्लेटफॉर्म खुद ऑफर नहीं कर रहा. तो ये बेसिकली ई कॉमर्स है. लेकिन शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इजीली अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इजी ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स. उसके ट्यूटोरियल्स भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं. और शॉपिफाई में कोई भी जो भी आना चाहे किसी भी फील्ड से आ सकता है. इतनी कोई मुश्किल वो फील्ड नहीं है. जो बेसिक लर्निंग है आपको, अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हैं तो आप इसी को मास्टर करके वो शॉपिफाई पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली आपने शॉपिफाई के बारे में सीखा. कोई यूट्यूब चैनल या कोई रिसोर्सेज या कोई कोर्स जिससे आपने ये सारी चीज़ें लर्न करी हो. तो शॉपिफाई मैंने सीखी जब मेरे पास शॉपिफाई का पहला प्रोजेक्ट आया था. मैं वैसे सॉफ्टवेयर पे काम किया था तो मुझे ई कॉमर्स का तो आइडिया हो गया था, लेकिन शॉपिफाई पे मैंने कभी खुद से काम नहीं किया था. तो ई कॉमर्स की और शॉपिफाई की जो सबसे अच्छी रिसोर्स है वो एक है यूट्यूबर कोडिंग विद हैंड करके. उसके अलावा शॉपिफाई के जो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उनका अपना चैनल है लर्न विद शॉपिफाई. वो बहुत अच्छी रिसोर्स है. उस पर आपको बेसिक से बेसिक और नई अपडेट्स भी पता चलती रहती हैं. शॉपिफाई की अपनी डेवलपर रिसोर्स है
तो उससे आप शॉपिफाई डेवलपमेंट सीख सकते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो थीम क्रिएशन हो। कोडिंग विद एंड मुझे सबसे अच्छी रिसोर्स लगती है, क्योंकि मैंने भी वहीं से सीखा था सबसे पहले जब मुझे डेवलपमेंट शॉपिफाई पे करनी थी। और कितना आपको हासिल करना पड़ा टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? अपवर्क पे जो इन्वेस्टमेंट, तो मेरी इनिशियल खैर कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं थी। अपवर्क पे जब आप अकाउंट बनाते हैं, न्यू अकाउंट, तो आपको 80 कनेक्ट्स मिलते हैं। और जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया उस टाइम हाईएस्ट जो बिड होती थी वो होती थी 6 कनेक्ट्स की। अब अपवर्क की हाईएस्ट बिड हो गई है 8 कनेक्ट्स की। और बूस्टिंग का भी उसमें एक पार्ट है कि आप अपना कनेक्ट्स को ज़्यादा डाल के आप अपने प्रपोजल को टॉप पे ला सकते हैं। खैर मैंने उस वक्त बूस्टिंग वगैरह कुछ यूज़ नहीं की थी, और मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था वो 1 महीने बाद मुझे अपवर्क से मिला था शॉपिफाई का। और वही क्लाइंट के साथ मैंने 2-3 बार काम किया, वो मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट बना इस तरह। तो ये है कि क्लाइंट ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, बट एक बार अगर आपको क्लाइंट ऐसा मिलता है जो लॉन्ग टर्म है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप छोटी छोटी जॉब्स करने की बजाय ऐसी जॉब ढूंढेंगे जो लॉन्ग टर्म है, तो वो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगी। एंड हाउ डिड यू प्राइस योर गिग? कैसे हमें रेगुलर क्लाइंट्स मिलते हैं अपवर्क पे? ठीक है, तो फाइवर पे जिस तरह होता है अपनी गिग्स प्राइस करते हैं, अपवर्क का एल्गोरिथम इस तरह नहीं करता। अपवर्क में इस तरह होता है कि क्लाइंट अपनी जॉब को खुद पोस्ट करते हैं, अपना बजट खुद बताते हैं। तो बेसिकली ये कुछ क्लाइंट ऑब्वियसली बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, अपना बजट बहुत कम रखते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें करवाते हैं। तो आपको अपनी स्किल्स वैल्यू करनी है। ये नहीं कि $5 का प्रोजेक्ट अगर 50 में होता है तो आप उसको 5 में ही करके दें। आपकी जो स्किल्स हैं आपने उसी को बेट करना है, क्योंकि जो रियल क्लाइंट्स होते हैं वो आपको वैल्यू करते हैं, आपकी स्किल्स को वैल्यू करते हैं। और शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन जो बेसिकली है वो $150 से लेके $400 तक कहीं पे भी आप प्राइस कर सकते हैं, बिकॉज स्टोर क्रिएशन आपके मेन तो प्रोडक्ट्स कितनी है क्लाइंट की उस पर डिपेंड करता है। इस तरह शॉपिफाई के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। या तो आप थीम कस्टमाइजेशन करते हैं तो उसमें कुछ कोडिंग पार्ट्स आपको चेंज करने होते हैं, तो अगर वो बहुत इजी है तो आप उसको $30 से लेके $50 तक कहीं पे भी कर सकते हैं। एडवांस्ड है तो आप उसको $100 से लेके $500 कहीं पे भी प्राइस कर सकते हैं। इसकी कोई वैसे जनरलाइज्ड प्राइसिंग नहीं है कि आप उसको किस तरह प्राइस करेंगे। बस ये है कि ऐप क्रिएशन जो है शॉपिफाई की वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो जो है आप $2000 से लेके $10,000 कहीं पे भी उसको प्राइस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली शॉपिफाई का जो मैंने अब तक देखा है उस हिसाब से है। लेकिन ये है कि जितना जो एडवांस्ड स्किल्स लर्न करता है वो उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस रख सकता है। फाइवर का एल्गोरिदम से अपवर्क का एल्गोरिदम कैसे अलग है? कैसे अपवर्क का एल्गोरिदम काम करता है? अपवर्क फाइवर पे देखें, आप अपनी गिग बनाते हैं और क्लाइंट जो है वो आपको खुद रीच आउट करता है। तो ये है कि आप जॉब क्लाइंट पोस्ट करता है, आप उस पर अपना प्रपोजल बिड करते हैं। तो ये अपवर्क का और फाइवर का एल्गोरिथम डिफरेंट है कि फाइवर पे क्लाइंट आपको डायरेक्ट रीच आउट करता है और अपवर्क पे आप क्लाइंट को रीच आउट करते हैं। तो आप प्रपोजल बिड डालते हैं, अपनी बिड डालते हैं, और अगर क्लाइंट को वो सही लगते कि आप बेस्ट फिट हैं तो वो आपको रीच आउट करते हैं। तो ये इस तरह अपवर्क का एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट काम करता है फाइवर से। एंड एज यू टोल्ड के जो बायर होता है वो रिक्वेस्ट डालता है एंड फिर हम उसमें बिड करते हैं। तो आखिर कितने देर में हमें बिड करना चाहिए? कितना हमें एक्टिव रहना है अपवर्क पे? अपवर्क का ये है कि देखें, अपवर्क पे 24 घंटे जॉब्स आ रही होती हैं और आपने अपना एक टाइम फिक्स कर लेना है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक अपवर्क पे एक्टिव रहना है। कोशिश ये होती है कि लेस देन 10 प्रपोजल्स में आप अपना प्रपोजल डाल दें, क्योंकि अगर आपके देखें अगर आप बूस्ट नहीं कर सकते, हर किसी के पास कनेक्ट ज़्यादा नहीं होते और कनेक्ट्स एडिशनल जो है वो एक प्राइस पे मिलते हैं। तो अगर आप बूस्ट नहीं कर सकते और अगर कोई है जो बूस्ट कर रहा है और अगर प्रपोजल्स 20 to 50 हो चुके हैं तो बहुत लेस चांस होता है आपका हायर होने का। इसलिए कोशिश ये होती है आप लेस देन 10 to 15 में ही अपना प्रपोजल बिड कर दें। क्या टिप्स आप देना चाहेंगे इफ समवन इज न्यू इन दिस फील्ड, शॉपिफाई पे न्यू है एंड दे वांट टू गो इनटू अपवर्क में, वो अपना जाके फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या 5 टिप्स देंगे उनके लिए? पहले जो है अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखेंगे। अपवर्क में बायो बनता है प्रोफाइल का, उसको शॉर्ट रखें, अपनी फोकस्ड रखें कि आप क्या काम करते हैं उसी पे फोकस्ड रखें। न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं वो एक साथ बहुत कुछ ऑफर करने लगते हैं जिससे क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आप एक स्किल सीखें, उसको मास्टर करें और फिर वही सेल करें। ठीक है, दूसरी टिप ये है कि अपना प्रपोजल्स शॉर्ट रखें। प्रपोजल शॉर्ट इसलिए रखें क्योंकि क्लाइंट जो है वो शुरू के 200 कैरेक्टर्स आपके प्रपोजल के पढ़ता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे ये प्रपोजल ओपन करना है कि नहीं करना है।
तो अगर आप 200 में ही अपनी वैल्यू बता देंगे कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तीसरी टिप ये है कि आपने अपवर्क पे एक्टिव रहना है। एक टाइम फिक्स कर लें, आप कोई भी टाइम फिक्स कर लें, उस टाइम में आप अपवर्क पे एक्टिव रहें। चौथा ये है कि क्लाइंट्स आपने ऐसे ढूंढने हैं जो लॉन्ग टर्म हो। ये है कि कुछ क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको हायर करेंगे फॉर वन जॉब, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अब वो आपको दूसरी जॉब के लिए हायर करेंगे, बट वो क्लाइंट हमेशा फ्रीलांसर्स चेंज करते रहेंगे। तो ऐसे क्लाइंट्स जो है वो आपके लिए नुकसानदेह, और क्योंकि उनका आपसे लॉन्ग टर्म कोई रिलेशन नहीं बनता। तो आप ऐसी गिग्स ढूंढें जो शुरू में भले इनिशियली आपको कम पे मिल रही है, लेकिन आपको वो लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। तो ये एक चौथी टिप है। अब पांचवी टिप ये है कि आप होप लूज़ ना करें, क्योंकि अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स लाना, लाइक किसी भी फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट अपना क्लाइंट सिक्योर करना, एक लेंथी प्रोसेस है। लक भी बहुत पार्ट है इसमें, और आपकी स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। तो ये है कि आपने होप लूज़ नहीं करना है, और ज़रूर क्लाइंट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। एंड हाउ मच अ पर्सन कैन अर्न, और अभी तक आपने अपना हाईएस्ट कितना अर्न किया है इन 1 मंथ? A person can earn between $500 to $1,000 a month। और मेरा जो सबसे बड़ा क्लाइंट था, वो लाइक मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, उससे मैंने $500 a मंथ अर्निंग की, और वो भी मेरा चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये है कि अब तक अगस्त से लेके अब तक, बिकॉज मेरी जर्नी थोड़ी स्लो रही है, तो अगस्त से लेके अब तक हमने $2,000 अर्न किए हैं। और उसी के थ्रू मुझे लाइक ये इंस्पिरेशन मिली कि वाई नॉट स्टार्ट अ IT सर्विस बिजनेस। तो मैंने अपना स्टार्टअप अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट किया है, और अब उसी को ज़्यादातर मैंने फोकस किया हुआ है। फ्रीलांसिंग के थ्रू जो क्लाइंट्स आते हैं उनको लॉन्ग टर्म बना के अपनी कंपनी में किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है। तो और आपने देखिए, स्टार्ट ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिग टर्म जॉब पे हो, तो इसलिए स्टार्ट आप भले $50 से भी करते हैं, तो एक टाइम पे आप ज़रूर $1,000 अर्न करेंगे। थैंक यू मायरा, शॉपिफाई एंड ई कॉमर्स के बारे में बताने के लिए, एंड आई होप हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू आंचल, बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं शेयर कर पाई कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ज़रूर मैं वेट करूँगी आपके इनविटेशन का।